हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीएसयू सीरीज, जहां पे मैं अभिषेक भारतीय आप लोग के लिए पीएसयू सीरीज लेके चल रहा हूं, जहां पे हर पीएसयू के बारे में इन डिटेल किस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है उसके बारे में बता रहे हैं, उस पीएसयू के बारे में बता रहे हैं, सैलरी क्या रहने वाली है वो बता रहे हैं, और किस समय इनकी वैकेंसीज आती है वो भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए सर, बढ़ते हैं ऑयल इंडिया की तरफ। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो आपका महारत्ना है, और इसका काम कहां पे? प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो अभी आप भी जान रहे हो हर कंट्री के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बोलो या कमाई का जरिया बोलो, राइट? सो माय डियर लर्नर्स, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? असम में, एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो कंपनी ऑपरेट्स अक्रॉस ऑनशोर एंड ऑफशोर बोथ। ऑनशोर ऑफशोर दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए, एक पानी के अंदर, एक इन द लैंड, दैट्स मीनिंग ऑफ ऑनशोर एंड ऑफशोर। ठीक है, तो अब अगर हम इसके बारे में फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, क्या क्या पोस्ट होते हैं। तो पहला है सीनियर ऑफिसर केमिकल। ऑयल इंडिया है, सिंपल सा बात है, केमिकल वालों का डिमांड ज्यादा होता है यहाँ पे। सो सीनियर ऑफिसर केमिकल, जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट आपको चाहिए केमिस्ट्री में विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग, जो सिंपल बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन केमिकल, 4 साल का कोर्स होना चाहिए, 3 साल का कोर्स यहाँ नहीं बात होगी। मिनिमम 65%, नॉट 60%, 65%। सीनियर ऑफिसर सिविल, अगेन बैचलर्स डिग्री विद द 65%, सेम इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम एंड आईटी। इसके बाद और भी पोस्ट है, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल, फायर सेफ्टी, एचएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपके ये सारे पोस्ट मिल रहे हैं। अब जो इस साल वैकेंसी आई थी, 2025 में जो वैकेंसी आई थी, तो वहां पे ये सारे पोस्ट निकले थे, जहां पे आप देख सकते हो केमिकल वालों के लिए टोटल, अगर सीनियर ऑफिसर जहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस मान रहा है, वहां पे 6 पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग, वहां पे 6 पोस्ट है। सिविल के लिए 5 पोस्ट आया था, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, पेट्रोलियम के लिए 1, आईटी के लिए 3, देन वहां पे 2 कैटेगरी था। मैकेनिकल के 35 पोस्ट वर देयर, राइट? फायर एंड सेफ्टी के लिए 1, एचएससी के लिए 1, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 9। अब यहाँ पे अगर एज की बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो अनरिजर्व के लिए 27 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो रहता है दैट इज 30 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 साल दैट इज 32 इयर्स। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो इसमें 10 साल और बढ़ा दीजिए, राइट? अब यहाँ पे अगला बात करते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट ड्राइव कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो ये 2 फेजेस में होता है। पहला आपका सीबीडी होता है, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका टेस्ट जो रहेगा दैट विल बी 100 मार्क्स, और इसका 85% वेटेज लिया जाता है फॉर द नेक्स्ट राउंड और फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोला है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला, 50% फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस, 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, मतलब अगर 100 नंबर है तो 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, टू क्वालिफाई दिस रिटन टेस्ट फॉर द जनरल कैंडिडेट, ये हम बात कर रहे हैं। फेज 2 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आफ्टर यू क्वालिफाई दिस फेज 1, फेज 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा होता है, जहां पे आपके इंटरव्यू के जो भी मार्क्स होंगे उसको 15% में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड दैट विल बी फर्दर, दोनों को मिला के आपका फाइनल जो 100 में स्कोर होगा, जो सबसे आगे होगा उनका सिलेक्शन होगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका होने वाला है पहले राउंड में, उसमें क्या क्या रहने वाला वो भी पहले समझ लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, क्योंकि पर क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। इंग्लिश 10 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, और आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है, दैट विल बी 50। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 50% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको मेहनत अच्छे से करनी है। अब अगला हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो वही स्टैंडर्ड सैलरी है 60,000 से 1,80,000, जहां पे बेस पे आपका 60,000 रहेगा,
और उसके बाद अगर आप इंक्लूड करते हो जितने भी अलाउंसेस होते हैं, HRA, जितने भी अदर अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो अगर पर्क्स आप मिला दो तो लगभग 1,20,000 के अराउंड आता है मिनिमम एट द स्टार्ट लेवल। ठीक है, तो आप समझ लो कितना ऊपर आप जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, राइट। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आता है दैट विल बी अराउंड 26 अगस्त से 26 सितंबर के बीच में, जैसे इस बार आया था। ठीक है, इसका जो CBT होगा दैट विल बी अराउंड 1 नवंबर। अभी इसका इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट अभी अवेटेड, इसलिए यहाँ पे अभी अवेटेड लिखा हुआ है, तो जैसे ही आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। तो अगले साल के लिए जो 2026 का नोटिफिकेशन आएगा किस समय आ सकता है, दैट विल बी अराउंड द 26 अगस्त, और एग्जाम कब होगा, नवंबर के अराउंड होगा 2026 में। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए PSU सीरीज के लिए कंटिन्यूअस चैनल से जुड़े रहेंगे। ये सारे PPTs आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो इन डिटेल, ताकि अगर कोई डाउट है तो आप वहां पे देख सको। साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर 8210570910 फॉर एनी फर्दर डिटेल। बी इन टच एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। और जो भी लोग बोलते हैं कि PSU जॉब्स नहीं है, एवरीथिंग, अवॉइड दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।